Hello students, welcome to my YouTube channel Learn with BS. Today we'll be learning very basic grammar topic articles. Articles कौन से होते हैं? A and the. Now these articles they are useful right from lower standard till higher standard. थर्ड स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है अप टू 12th स्टैंडर्ड यू गेट क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल्स नॉट ओनली school and junior college, but when you appear for entrance exam after 12th, there also these articles related questions are asked. If you're going abroad also, IELTS etc., if you're giving any government exam as well, for that also these articles related questions, fill in the blanks are asked. Though this topic seems to be very easy, but let me tell you, very often people get confused, like why the US, the UK, बट नॉट द इंडिया. इंडिया के आगे हम ध नहीं लगाते हैं, तो यूएस और यूके के आगे क्यों लगाते हैं द? ऐसा क्या है उन कंट्रीज़ में? या व्हेन यू सेइंग अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, बिकॉज यू इज़ अ वॉवल. बट व्हेन यू से यूनिवर्सिटी, व्हाई नॉट एन यूनिवर्सिटी? तभी हम लोग क्यों बोलते हैं अ यूनिवर्सिटी? तो ऐसा क्या है? सो दीज आर द थिंग्स विच कन्फ्यूज स्टूडेंट्स इन द वेरी बेसिक टॉपिक आर्टिकल्स. सो टुडे लेट अस लर्न articles, rules of articles. Okay, ready? So articles, first of all, which are also called demonstrative adjectives, they are of two types: definite articles, indefinite articles. Definite articles है the. It can be used before singular or plural noun. किसी के भी आगे लग सकता है, singular के आगे भी लग सकता है, plural के आगे भी. Indefinite article में आता है a और n. कि अभी अ और एन दोनों भी लगते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन्स, दोनों भी सिंगुलर नाउन के आगे. तो आप बोलोगे फिर किसके आगे लगाएं? किसके आगे एन लगाएं? दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस वीडियो. बिफोर आई जंप टू यूजेज ऑफ एन, लेट मी टेल यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स होते हैं 5, A, E, I, O, U. दीज 5 आर वॉवल्स. रेस्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए को छोड़ के B, C, D, E को छोड़ के F, ये जो है बाय मिस्टेक यहाँ पे E प्रिंट हो गया, F, G, H, ये जो है 5, ये इनमें से ये है फुल ABCD में से 5 जो हैं ये वॉवल्स हैं. रेस्ट इसमें जो ABCD में है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. जैसे इंग्लिश में आपको होता है स्वर एंड व्यंजन. स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, इ, ई. व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग. वैसे ही इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया गया है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट पे. तो वॉवल के आगे लगता है एन और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले लगता है अ. सो लेट्स लर्न वन बाय वन. N is used before vowel sound. Listen, what did I say? Vowel sound, not only vowel. Okay, vowel sound कौन सा होता है? अ, आ, ई, ई, जैसे हिंदी में होता है ना, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ. ये जो साउंड है इसको बोलते हैं vowel sound. अभी सी, an apple, an engineer, an ice cream, an orange, an umbrella. बेसिकली एन मीन्स एक, वन. बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉवल्स यूज हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, फाइन, दीज आर वॉवल्स. तो वॉवल से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले और सिंगुलर के लिए, टॉकिंग अबाउट सिंगल एप्पल, सिंगल इंजीनियर, सिंगल आइसक्रीम, तो उसके आगे हमने क्या लगाया? एन. फाइन. बट इफ़ यू सी दीज वर्ड्स, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, 1 rupee note. If you see these words start with vowel U, E, O. ठीक है ना, ये भी vowel से start होते हैं. But we say a union, a university, a European, a 1 rupee note. Why is it so? Because they don't make vowel sound. They make consonant sound. If you see union, university, European, ये sound आ रहा है. It is not a vowel sound. यहाँ पे vowel sound आ रहा है ए, इंजीनियर ई, आई, ओके, ऑरेंज, अम्ब्रेला अ. दे आर मेकिंग वॉवल साउंड. बट ये जो है ये वॉवल साउंड नहीं करें. 1 rupee नोट, इट इज़ मेकिंग साउंड व. सो दे आर नॉट मेकिंग
vowel sound, so that is why we cannot use n before them. What do we use? A. So n is used before nouns which have vowel sound. फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो vowel sound मेक करना चाहिए, अगर नहीं तो हम अ लगा देंगे. सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस? यू डोंट हैव टू सी ओनली vowel, बट यू हैव टू एक्चुअली सी vowel साउंड से स्टार्ट होगा तो एन लगाते हैं. सिमिलरली अ इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. अभी कॉन्सोनेंट मैंने बताया क ख ज जो भी होता है, दिस इज़ कॉन्सोनेंट. या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स को छोड़ के बाकी जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं. अभी अ चेयर, अ मैन, अ बेंच, अ स्कूल, अ गर्ल. अ यानी 1, एक चेयर, एक आदमी. इफ़ यू सी दीज वर्ड्स, आवर, ऑनेस्ट मैन, हियर, MA, SP, MLA, like this, these words, even though they start with vowel, consonant H, बट फिर भी हम उनके आगे n क्यों लगाते हैं? ये जो वर्ड्स हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं स्पेलिंग वाइज. इफ़ यू सी कॉन्सोनेंट है, HMS, बट इफ़ यू प्रोनाउंस देम एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, they make aw sound. H is silent here, honest, our. So they are making aw, which is a vowel sound. So we have to see what sound they are making. So they are making vowel sound. तो इसके लिए हमने उनके पहले लगाया n. वैसे ही here again it is making vowel sound. Here if you see, this is not म ए, it is M A, A sound make कर है. जैसे महाराष्ट्र तो म sound आता है, मुंबई म sound आता है. बट हियर इट इज़, इवन दो अल्फ़ाबेट इज़ M, बट उसका साउंड म नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, इट इज़ अ वॉवल साउंड A. वैसे ही SP ए आ रहा है, स नहीं. जैसे स्वीप, स्लीप, स साउंड नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है? वॉवल साउंड A. सो इवन दो दीज वर्ड्स स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट बट साउंड विच दे मेक आर वॉवल साउंड. सो इसके लिए हम लोग बोलेंगे an hour, an honest, an year, an MLA, MA, NSP, like this. Fine. So a and n are used before singular nouns. वो कभी भी plural noun के आगे नहीं लगता है. a या n का मतलब होता है 1. Only thing you have to see is vowel sound make करेगा तो n लगाएंगे, consonant sound make करेगा word तो we will use a before them. Is it clear till here? Shall we proceed? Okay. Now let's see where is the used. The is used before a noun which has already been mentioned in a text. अभी what does this mean? कोई भी आप स्टोरी लिख रहे हो, कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, तो जब भी आप पहली बार वो आदमी को रेफ़र कर रहे हो तो यू विल राइट अ वुमन स्टूड एट द रोड. वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस स्टोरी, इन दिस टेक्स्ट, इन दिस पैराग्राफ. Now again in that paragraph, in that text, in that lesson, in that story, if I am talking about that woman again, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बोलूँगी तो बोलूँगी द वुमन हैड समथिंग टू सेल, द वुमन केम टू मी, द वुमन, लाइक दिस. वाई? बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर वुमन बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वुमन. तो जब भी हम कोई भी स्टोरी, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे? अ किंग, अ बिगर. बट वेन वी आर रेफरिंग टू दैट पर्सन अगेन इन द पैराग्राफ तो सेकेंड थर्ड टाइम हम क्या लिखेंगे? द बिगर, द किंग, लाइक दिस. राइट. Second is talking about a particular noun. When we are pointing out, we are talking about particular person, particular thing. तो जैसे the camels of Arabia are very strong. यानी जो अरेबिया के कैमल्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज कैमल्स, नॉट ऑल द कैमल्स. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर नाउन तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? द लेडी इन पिंक ड्रेस इज़ माई मॉम. बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हैं बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडी विच इज़ इन पिंक ड्रेस. तो उसके आगे हमने क्या लगाया? आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक नाउन, सो आई हैव पुट द बिफोर दैट. देन नेक्स्ट इज अ सिंगुलर नाउन और एन एडजेक्टिव दैट रिप्रेजेंट्स अ क्लास और कलेक्टिव नाउन. द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. द रिच आर not always happy. The litter of puppies were playing cheerfully. Now if you see, I am not talking about one pain but I am talking about that group in general. ये जो क्लास है, पेन का क्लास है, पेन कोई भी पेन हो, वो जो है माइटी है, ज़्यादा ताकतवर है स्वॉर्ड से, कोई भी स्वॉर्ड से. यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ स्वॉर्ड, क्लास ऑफ पेन, नॉट पर्टिकुलर पेन.
सो उसके आगे हमको लगाना पड़ेगा द रिच, यानी जो लोग हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, तो जो क्लास है, क्लास विच क्लास, रिच पीपल का क्लास है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिच पीपल, सो आई विल पुट द लाइक दिस. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर क्लास और कलेक्टिव नाउन तो उनके पहले लगता है द. देन बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, जैसे द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव जब भी लिखते हैं यानी EST एंडिंग वाले वर्ड, उनके आगे हमेशा द लगता है. देन बिफोर दी नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे द वायलिन, द गिटार, द पियानो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के आगे हमेशा द लगते हैं. वैसे ही कोई भी रिलीजियस बुक्स होंगे, कोई भी मॉन्यूमेंट्स के नाम होंगे, माउंटेन चेन्स के नाम होंगे, न्यूज़पेपर के नाम होंगे, वेल नोन बिल्डिंग्स, रिवर्स, ओशियन, सीज, इन सब के नाम के आगे क्या लगता है द रामायण, द महाभारत, द ताजमहल, द इंडियन एक्सप्रेस, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, द हिमालयास, इनके आगे द लगता है. देन यूनिक थिंग्स, द सन, द मून, द स्टार्स, यूनिक थिंग्स जो भगवान ने बनाया, हम नहीं बना सकते हैं, दे आर एक्सेप्शनली एक्सेप्शन. नेक्स्ट इज ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल यानी क्या होता है, नंबरिंग. हम किसी को भी नंबर करते हैं तो द सेकंड, द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द फिफ्थ, नंबरिंग करते टाइम वी ऑलवेज पुट द बिफोर देम. फाइन. स्टिल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ. नेम्स ऑफ सर्टन कंट्रीज, भी कुछ कंट्रीज़ के जो नाम हैं उनके अंदर यूनाइटेड है या यूनियन है या वो कंट्री का नाम प्लूरल में है, तो ऐसे कंट्रीज़ के आगे हम लोग लगाते हैं द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूनाइटेड है. द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड वर्ड है. द फिलीपाइंस, नाम जो है प्लूरल में है. द वेस्ट इंडीज़, नाम जो है प्लूरल में है. द यूनियन टेरिटरीज़, यूनियन यूनाइटेड रहेगा, प्लूरल में नाम रहेगा, तो वो कंट्री के आगे हम लोग द लगाएंगे. बट इंडिया जो है सिंगुलर है, वो प्लूरल में नहीं आता, उसमें यूनियन भी नहीं है, तो ऐसी कोई भी कंट्री है उसके आगे हम लोग द नहीं बोलेंगे. द जापान नहीं बोलेंगे, द इंडिया नहीं बोलेंगे. इट विल बी इंडिया. आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन जापान, लाइक दिस. फाइन. ओके, दिस वॉज where is a and the used. Now let us see, there are some cases where the is omitted. Don't use the here. What are those places where we are not supposed to use the? हम सब जगह by default a and the लगा देते हैं, but there are certain places where you should be very careful. You don't have to put the. कहाँ पे? जैसे proper noun यानी कोई भी प्लेस का नाम है, कोई पर्सन का नाम है, मलेशिया, मुंबई, महाराष्ट्र, मैरी, जॉनी, मीता, किसी का भी नाम होगा, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेस, उसके आगे हम लोग द नहीं लगाते. यू कैन नॉट राइट द मैरी, द मुंबई, नो, इट्स रॉन्ग. कोई भी मटेरियल का नाम है, आयरन, गोल्ड, डोंट से द आयरन, द गोल्ड. या कोई भी मील्स का नाम होगा, ब्रेकफास्ट, लंच, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड माई लंच, आई वॉन्ट टू हैव माई डिनर, कि आई जनरली हैव ब्रंच, इनके आगे हम लोग द नहीं बोलेंगे, द लंच, द डिनर, नो, इट्स रॉन्ग इंग्लिश. विद द नेम्स ऑफ गेम्स, कोई भी गेम्स के नेम के आगे हम लोग द नहीं लगेंगे. वी विल से क्रिकेट, फुटबॉल, डोंट से द क्रिकेट, आई लव द फुटबॉल, नो, इट्स रॉन्ग. सो यहाँ पे हमको द नहीं लगाना है. डोंट यूज़ द हियर. ऑल्सो लेट मी टेल यू, देयर आर सर्टन बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशंस, जैसे होम, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट, प्रिजन, स्कूल एक्सेट्रा, व्हेन दे आर टॉक्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर मीट. अभी लेट मी मेक दिस पॉइंट क्लियर. हॉस्पिटल क्यों होती है? पेशेंट्स के एडमिट होने के लिए, लोगों के क्योर के लिए. चर्च क्यों होती है? प्रे करने के लिए. कोर्ट क्यों होती है? लॉ देने के लिए, केस लड़ने के लिए. प्रिजन क्यों होता है? सज़ा देने के लिए. तो दीज इंस्टीट्यूशंस आर मीट फॉर सर्टन पर्पस. तो अगर वी आर यूजिंग देम फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर मेड, तो उसके लिए हम लोग द नहीं लगाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ वी आर यूजिंग देन वी हैव टू पुट द. लेट मी मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. राम गोज़ टू स्कूल एवरी डे. अभी स्कूल किसके लिए बना हुआ है? पढ़ने के लिए. तो राम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वी विल नॉट यूज़ द राम गोज़ टू स्कूल. ओके, बट
मॉम इज़ गोइंग टू द स्कूल टू पे फीस ऑफ राम। अभी मम्मी जो है पढ़ने के लिए नहीं जा रही है, वो फीस देने के लिए जा रही है। सो शी इज़ नॉट गोइंग फॉर द पर्पज़ फॉर विच स्कूल इज़ मेड, तो इसके लिए हम लगाएंगे द स्कूल। वन मोर एग्जाम्पल, माई अंकल इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल। नो, हॉस्पिटल इज़ मीन फॉर क्योरिंग पेशेंट्स, तो अंकल वहाँ पे एडमिट होने हो गए, क्योर कराने जा रहे, तो फॉर द पर्पज़ फॉर विच हॉस्पिटल इज़ मेड, वो रीज़न के लिए गए हैं, तो द नहीं लगाएंगे। बट आई हैड गॉन टू दी हॉस्पिटल टू मीट अंकल। अभी मैं अंकल को मिलने गई थी, एडमिट होने नहीं गई थी। सो आई हैव नॉट गॉन फॉर द पर्पज़ फॉर विच इट वॉज मेड, तो इसके लिए लगाएंगे द। ठीक है, लाइक दिस, आई एम गोइंग टू चर्च टू प्रे। मैं प्रे करने जा रही हूँ, यानी वो पर्पज़ के लिए जा रही हूँ, तो मैं द नहीं लगाऊंगी, लाइक दिस। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? Articles, if you still have any doubts, you can write in the comment section. And if you are interested in more videos on English grammar, academic English lessons, writing skills, you can visit my YouTube channel Learn with BS. Also, if you like this video, please press the like button, share it with your friends, subscribe for upcoming videos. Thank you for watching this video.